नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की खजुराहो में केन बेतवा नदी जोड़ों की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को भी ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। केंद्रीय जल शक्ति सीआर पाटिल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मोदी को क्रमशः बेतवा और केन नदियों के जल से भरे 2 कलश सौंपे, जिन्हें मोदी ने महत्वाकांक्षी परियोजना की सांकेतिक शुरुआत करते हुए परियोजना के एक मॉडल पर डाला। अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के 10 जिलों के करीब 44 लाख और उत्तर प्रदेश के 21 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना पर कुल 44,605 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी दिन है। आज श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती है। आज भारत रत्न अटल जी के जन्म के 100 साल हो रहे हैं। अटल जी की जयंती का ये पर्व सुशासन की हमारी प्रेरणा का भी पर्व है। केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना से बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने वाली है। आज मध्य प्रदेश के खजुराहो में कई विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम का हिस्सा बनकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस एक वर्ष में मध्य प्रदेश में विकास को नई गति मिली है। आज भी यहां हजारों करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। आज ऐतिहासिक केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास भी हुआ है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट का भी लोकार्पण हुआ है और ये मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। मैं इन परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश को ढेर सारी बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश में 1100 से अधिक अटल ग्राम सेवा सदन के निर्माण का काम आज से शुरू हो रहा है। इसके लिए पहली किस्त भी जारी की गई है। अटल ग्राम सेवा सदन गांवों के विकास को नई गति देंगे। साथियों, हमारे लिए सुशासन दिवस सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम भर नहीं है। गुड गवर्नेंस, सुशासन भाजपा सरकारों की पहचान है। देश की जनता ने लगातार तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में आप सभी लगातार भाजपा को चुन रहे हैं। इसके पीछे सुशासन का भरोसा ही सबसे प्रबल है। वहीं पीएम मोदी ने कहा, आज 7 दशक बाद भी देश के अनेक राज्यों के बीच पानी को लेकर कुछ न कुछ विवाद है। जब पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस का राज था, तब ये विवाद आसानी से सुलझ सकते थे, लेकिन कांग्रेस की नीयत खराब थी, इसलिए उसने कभी भी ठोस प्रयास नहीं किए। जब देश में अटल जी की सरकार बनी, तब उन्होंने पानी से जुड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए गंभीरता से काम शुरू किया था। लेकिन 2004 में जैसी कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस ने अटल जी के सभी प्रयासों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। दशकों तक मध्य प्रदेश के किसानों, माताओं और बहनों ने बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष किया, क्योंकि कांग्रेस ने कभी जल संकट के स्थायी समाधान के लिए सोचा ही नहीं। अतीत में कांग्रेस सरकारें घोषणाएं करने में माहिर हुआ करती थी। घोषणाएं करना, फीता काटना, दिया जलाना, अखबार में तस्वीर छपवा देना, कांग्रेस काम वही पूरा हो जाता था और उसका फायदा लोगों को नहीं मिल पाता था। लेकिन दुर्भाग्य से देश में लंबे वक्त तक कांग्रेस की सरकारें रही। कांग्रेस गवर्नमेंट पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है, लेकिन गवर्नेंस का उससे 36 का नाता रहा है। जहां कांग्रेस, वहां गवर्नेंस हो ही नहीं सकती। इसका बहुत बड़ा खामियाजा दशकों तक यहां बुंदेलखंड के लोगों ने भी भुगता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यहां के किसानों, यहां की माताओं बहनों ने बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष किया। ये हालात क्यों बने? क्योंकि कांग्रेस ने कभी
जल संकट के स्थायी समाधान के बारे में सोचा ही नहीं। साथियों, भारत के लिए नदी जल का महत्व क्या है, इसको समझने वाले पहले लोगों में, और आपको भी जब बताऊं तो आश्चर्य होगा, यहां किसी को भी पूछ लीजिए, हिंदुस्तान में किसी को पूछ लीजिए कि देश आजाद होने के बाद सबसे पहले जल शक्ति, पानी का सामर्थ्य, पानी के लिए दूरंदर्शी आयोजन, इसके विषय में किसने सोचा था, किसने काम किया था? यहां मेरे पत्रकार बंधु भी जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? जो सच्चाई है उसको दबा के रखा गया, उसे छिपा करके रखा गया और एक ही व्यक्ति को क्रेडिट देने के नशे में सच्चे सेवक को भुला दिया गया। और अब मैं बताता हूं, देश आजाद होने के बाद भारत की जल शक्ति, भारत के जल संसाधन, भारत में पानी के लिए बांधों की रचना, इन सब की दूरदृष्टि किसी एक महापुरुष को क्रेडिट जाती है तो उस महापुरुष का नाम है बाबा साहब आंबेडकर। भारत में जो बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं बनी, इन परियोजनाओं के पीछे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का ही विजन था। आज जो केंद्रीय जल आयोग है, इसके पीछे भी डॉक्टर आंबेडकर के ही प्रयास थे। लेकिन कांग्रेस ने कभी जल संरक्षण से जुड़े प्रयासों के लिए, बड़े बांधों के लिए बाबा साहब को श्रेय नहीं दिया, किसी को पता तक नहीं चलने दिया। कांग्रेस इसके प्रति कभी भी गंभीर नहीं रही। आज 7 दशक बाद भी देश के अनेक राज्यों के बीच पानी को लेकर कुछ न कुछ विवाद है। जब पंचायत से पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही शासन था, तब ये विवाद आसानी से सुलझ सकते थे। लेकिन कांग्रेस की नीयत खराब थी, इसलिए उसने कभी भी ठोस प्रयास नहीं किए। वहीं सीएम मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस से वर्षों तक बुंदेलखंड की जनता से झूठे वादे करती रही। अब पीएम मोदी के माध्यम से बुंदेलखंड को सिंचाई, उद्योग और पीने के लिए पानी मिलने जा रहा है। बड़ी परियोजनाएं जीवन की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह कार्य सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। पीएम मोदी द्वारा पहले चंबल और मालवा और अब पूरे बुंदेलखंड को केन बेतवा नदी जोड़ी राष्ट्रीय परियोजना की अनुपम सौगात मिली है। खजुराहो में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर उनकी अमिट स्मृति में स्मारक डाक टिकट और 100 रुपए का सिक्का जारी किया। वहीं अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना से 2000 गांवों के करीब 7,18,000 किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। इससे 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी पैदा होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर उनकी स्मृति में एक स्मारक टिकट और सिक्का भी जारी किया। तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने सिंचाई जरूरतों के साथ साथ बाढ़ से निपटने के लिए नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। प्रधानमंत्री मोदी ने खजुराहो कार्यक्रम में 437 करोड़ की लागत से 1153 अटल ग्राम सेवा सदनों के निर्माण के लिए भी भूमि पूजन किया। का दिन भारत के नहीं दुनिया के इतिहास में मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो हमारे बीच माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी
जब यहाँ पधारे हैं तो मान के चलो कि लाखों साल जब पृथ्वी पे अवतरण हुआ हो गंगा जी का, और गंगा जी के अवतरण में जो भागीरथ जी की भूमिका थी, पूरी गंगा जी ने सबको एक तरह से नया जीवन दिया। ऐसे आधुनिक भागीरथ यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश की इस धरती पर प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नए न्यूज अपडेट के लिए घंटी का बटन दबाएं। साथ ही हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।